तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। वेलकम बैक मेरे दोस्त, रिवीजन सेशन में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग फिर से रिवीजन करने वाले हैं, तो पहले पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। और रिवीजन में अभी आज हम लोगों को करना है खनिज संसाधन। क्या करना है? खनिज संसाधन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले इसके पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं। खनिज संसाधन के पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, पीडीएफ ओपन हो गया। अब हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। चलिए, गणेश जी का भगवान का नाम लेके, जय भगवान गणेश भगवान, स्टार्ट करते हैं हम लोग रिवीजन करना, ठीक है। भारत के प्रमुख खनिज मिनरल का उसका कहाँ लोकेशन है, उससे रिलेटेड कौन कौन सा इंडस्ट्री है, वो सब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख खनिज संसाधन, इम्पोर्टेंट मिनरल्स ऑफ इंडिया एंड इट्स लोकेशन। ये आज इसका पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, आज हम लोग बात करते हैं मिनरल्स। खनिज दो तरह का होता है, ठीक है। मिनरल्स या खनिज क्या होता है? दो तरह का होता है। पहले तो मिनरल होता है क्या है? अर्थ क्रस्ट के नीचे पाए जाने वो सारे इम्पोर्टेंट क्या होते हैं, महत्वपूर्ण अयस्क, ठीक है ना, जिससे कि जिसका एक वैश्विक महत्व हो, वो सारे के सारे क्या कहते हैं कि मिनरल कहलाता है। मिनरल जिसका दैनिक यूज हो, वैसे मिनरल जो कि धरती के नीचे मिलते हैं, वो सारा क्या कहलाता है? मिनरल कहलाता है। तो मिनरल दो तरह का होता है, एक होता है धात्विक, एक होता है अधात्विक। अगर जिसमें एक होता है मेटालिक, एक होता है नॉन मेटालिक, ठीक है। एक होता है मेटालिक और एक होता है नॉन मेटालिक, ठीक है। मेटालिक और एक होता है नॉन मेटालिक। एक मिनट, हाँ ठीक है। मेटालिक एक होता है नॉन मेटालिक, ठीक है, जिसमें आयरन की मात्रा होगा। तो मेटालिक माने कि जिसमें क्या होते हैं कि मेटल का नेचर होगा, वो मेटालिक होता है। जिसमें नॉन मेटल का नेचर होगा, वो अधात्विक या नॉन मेटालिक मिनरल कहलाता है। चलिए, मेटालिक को भी दो भाग में बांटते हैं। एक होता है लौह अंश वाले धात्विक और एक होता है अलौह धात्विक, ठीक है ना। लौह धात्विक वैसे मिनरल को बोलते हैं जिसमें कि आयरन की मात्रा होता है, ठीक है ना। और अलौह धात्विक मिनरल वैसे मिनरल को कहते हैं जिसमें कि लोहे की फेरस की मात्रा नहीं होता है। तो लौह अंश वाले मिनरल की बात करते हैं, उसमें होता है आयरन हो गया, ठीक है ना। आयरन लोहा हो गया, निकल हो गया, मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, ठीक है ना। लोहा, निकल, मैग्नीज और कोबाल्ट, ठीक है। तो लोहा का Fe होता है सिंबल, Fe फेरस, ठीक है। निकल का निकल Na होता है और मैग्नीज का Mn और कोबाल्ट का CO होता है, ठीक है। तो अगर इसको ऐसे याद करना है तो ऐसे याद कर लीजिए। फेको Fe से हो गया फे, CO से हो गया को, मैंने कोबाल्ट। तो फेको M से हो गया, Mn से हो गया मन नहीं, मैंने कि मन हमेशा फेंकते रहता है ना कुछ ना कुछ, तो मन नहीं, ठीक है। तो ऐसे कर लो, फेंको मन नहीं। ये ट्रिक हो गया कौन? लॉ आंसर का। मैंने फेंको मन Fe, फेंको CO से कोबाल्ट, फेंको मन Mn से मैंगनीज हो गया, Na से निकल हो गया, फेंको मन नहीं, ठीक है। अब बाकी जो भी आया वो सब अलौहिक है, जैसे कि सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, जिंक, प्लेटिनम, ठीक है। सोना को Au बोलते हैं, चांदी को Ag बोलते हैं सिंबल में, ठीक है ना। और एल्युमिनियम को Al, तांबा को Cu, जिंक को Zn और प्लेटिनम को आई थिंक Pt बोलते हैं क्या? प्लेटिनम, यस Pt, प्लेटिनम, यस शायद, ठीक है ना। आगे बात करते हैं अधात्विक वैसे खनिज को बोलते हैं जिसमें कि धात्विक गुण न हो, माने कि लक्षरस नहीं हो, सोनरस नहीं हो, ये सब जितना होता है ना वो सब गुण ना हो, तो वो सब अधात्विक होते हैं। जैसे कि माइका हो गया, जिसको हिंदी में अब्रक बोलते हैं, जिप्सम हो गया, हीरा हो गया, डायमंड हो गया, संगमरमर हो गया, जिसको मार्बल बोलते हैं, नमक साल्ट हो गया, कोयला माने सिलिका सीमेंट के लिए, ये सारे के सारे अधात्विक होते हैं, ठीक है ना। इस पे आधारित इंडस्ट्री कौन कौन सा है? तो लौह इस्पात इंडस्ट्री है, ठीक है ना। कॉपर इंडस्ट्री है, एल्युमिनियम इंडस्ट्री है, सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, नमक उद्योग है, जूट उद्योग है, कागज उद्योग है, उर्वरक उद्योग है। ये सारे के सारे उद्योग इन मेटालिक इस मिनरल पे आधारित इंडस्ट्री है, ठीक है। आगे बात करते हैं लोहा का। सबसे पहले बात करते हैं लोहा एज ए मिनरल के बारे में बात करते हैं। तो लोहा में माने कि आयरन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि खनिज अयस्क में प्राप्त होता है, कि कौन सा कोई कहते हैं कि खनिज अयस्क से प्राप्त होता है, माने कि मिनरल ओर से ये प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये लोहा का प्राप्ति किससे होता है? तो मिनरल ओर से इसकी प्राप्ति होती है, ठीक है।
ठीक है। और ये अयस्क, इसके अयस्क जो ओर होते हैं इसमें कितने तरह का होता है, तो 4 तरह के होते हैं, ठीक है ना। आयरन के अयस्क ओर को कितने तरह के होते हैं, 4। एक होता है मैग्नेटाइट, एक होता है हेमेटाइट, एक होता है लिमोनाइट, एक होता है सिडेराइट। तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, ठीक है। तो मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Me3O4, Me3 मैग्नेटाइट, Me3O4, ठीक है ना। Me3O4, Me3O4। पहली बात तो ये बात कर लीजिए कि लोहे के जितने भी अयस्क हो गए उसमें फेरस और ऑक्सीजन का ये होगा, कंपोजिशन होगा, ठीक है। ये बात तो पक्का है। फेरस और अब कितना कितना होगा कंपोजिशन वो देख लेते हैं। Fe मैग्नेटाइट में Fe3O4, ठीक है ना। Fe3O4 हेमेटाइट में Fe2O3, ठीक है। एक एक घट गया, ठीक है ना। ऊपर में 3 4 था, ठीक है, 3 4, नीचे में 2 3 हो गया, एक एक घट गया, ठीक है ना, एक एक घट गया हेमेटाइट में। उसके बाद कहते हैं लिमोनाइट, सिडेराइट, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर इसका फॉर्मूला को अगर याद रखें कि 3 4 हो गया, माने आयरन और ऑक्सीजन के कंपोजिशन में 3 4 था, तो यहाँ पे 3 था 4 था, तो 2 और 3 हो गया, 2 और 3, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैग्नेटाइट की बात करें, मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट को ब्लैक ओर या काला अयस्क भी कहा जाता है। मैग्नेटाइट को ब्लैक ओर या काला अयस्क बोला जाता है। सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाला लोहा यही होता है। बेस्ट क्वालिटी का में क्या बोलते हैं कि आयरन और कौन सा होता है, मैग्नेटाइट होता है। इसमें 70% तक लौह अंश प्राप्त होता है, ठीक है ना। मैग्नेटाइट में ठीक है ना, मैग्नेटाइट में 70% तक लौह अयस्क उपस्थित होता है। और क्या उसके बाद दूसरे नंबर का जो क्वालिटी में होता है वो होता है कौन, हेमेटाइट। कौन होता है, हेमेटाइट होता है, ठीक है ना। ये मीडियम क्वालिटी का, ठीक है ना, ये मीडियम क्वालिटी का लौह अयस्क है, ठीक है। और बात करते हैं उसके बाद लिमोनाइट के बाद सिडेराइट होता है। सबसे लो क्वालिटी का सिडेराइट होता है, सबसे लो क्वालिटी का सिडेराइट होता है, ठीक है ना। उससे थोड़ा बेहतर लिमोनाइट, उससे बेहतर हेमेटाइट, उसके बाद मैग्नेटाइट होता है। अब थोड़ा सा अर्थ क्रस्ट के बीच में क्या है, क्रस्ट मेंटल कोर, तो जो पूरे के पूरे अर्थ का धरती है ना, उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है क्रस्ट, एक होता है मेंटल, उसके बाद होता है कोर, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा मिनरल पाया जाता है, कहाँ पे, वो देख लेते हैं। क्रस्ट में हमेशा सियाल पाया जाता है। सियाल का मतलब होगा सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सिलिकॉन और एल्युमिनियम क्रस्ट पर पाया जाता है। सिलिकॉन और एल्युमिनियम अर्थ क्रस्ट पर पाया जाता है, सियाल हो गया, ठीक है। मेंटल में सीमा होती है, क्या सीमा ना मेंटल है, सीमा क्या है, मेंटल। तो सीमा सिलिकॉन और क्या बोलते हैं, सिलिका और क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम मेंटल में होता है। कोर में होता है निकल और फेरस। तो हमेशा आयरन कहाँ पाया जाएगा, कोर में पाया जाता है। कहाँ पे, कोर में पाया जाता है, निकल और फेरस, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग भारत में लौह अयस्क का भंडार कहाँ कहाँ है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए स्टेट में अगर बात करें भारत में लौह अयस्क का भंडार के स्टेट वाइज बात करें तो 1 नंबर पे उड़ीसा आता है, 1 नंबर पे उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, तब कर्नाटक, झारखंड, फिर 5वें नंबर पे तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र। पहले स्टेट को देख लेते हैं, उसके अंदर का फिर बाद में देखेंगे कि पहले उड़ीसा आता है, ठीक है ना। उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक, झारखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ये 6 उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये सब है भारत के प्रमुख लौह अयस्क वाले राज्य। अब देख लेते हैं कि उड़ीसा में कौन कौन सा है। उड़ीसा में एक बादामी पहाड़ी है। उड़ीसा में कौन सा है, बादामी पहाड़ी। उड़ीसा में देखो कोई आदमी उड़ पा रहा है, क्या है, वहाँ पे बादाम बहुत खाता है, इसलिए उसमें शक्ति है, उड़ पाता है, तो बादामी पहाड़ी हो गया। तो बादामी पहाड़ी कहाँ है, उड़ीसा में हो गया। क्योंझर तो सब जानते हैं, यहीं पे मोहन चरण मांझी कहाँ से MLA हैं, जो CM है उड़ीसा के, क्योंझर सीट से ही हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं मयूरभंज, ठीक है। मयूरभंज हो गया, ठीक है ना। अपनी द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं यहीं से हैं शायद, मयूरभंज से हैं, ठीक है ना। तो बादामी पहाड़ी हो गया, क्योंझर हो गया, मयूरभंज हो गया, गुरु महसानी, ठीक है ना। गुरु महसानी भी उड़ीसा में है, लौह अयस्क के लिए फेमस है। तो देखो उड़ीसा से कौन कौन सा हो गया, बादामी पहाड़ी, क्योंझर तो याद ही रहेगा, मयूरभंज भी याद रहेगा। यहाँ पे 1 2 चीज़ याद रखना है, बादामी पहाड़ी और गुरु महसानी। तो गुरु जी कहते हैं क्या कि बादाम खाया करो यार, तो गुरु महसानी और बादामी पहाड़ी ये सब उड़ीसा की है। आगे बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ का कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ जानवर करते हैं। छत्तीसगढ़ में दुर्ग हो गया, डल्ली राजहरा हो गया, डल्ली राजहरा और बैलाडीला, ठीक है ना। दंतेवाड़ा जिला में है बैलाडीला।
बैलाडीला ना बहुत फेमस है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ का बहुत फेमस है। बैलाडीला ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ किस चीज़ के लिए फेमस है? देखिए मध्य प्रदेश से टूटा है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ ना यहाँ पे डकैती वगैरह नक्सलवादी बहुत है। तो नक्सलवादी बहुत होता क्या हो गया कि यहाँ पे लोग ना अपने घर के चारों दुर्ग बना के रखता है। तो एक तो दुर्ग हो गया छत्तीसगढ़ में, ताकि चोर चौहार आतंकवादी से बचा जा सके। एक बार डल्ली ठीक है ना, डल्ली माने जल्दी राज हरा, माने कि नक्सली यार का क्या होता है कि दुर्ग को फान के ठीक है जल्दी राज हरा दो, इसको राज हरा दो। यही डल्ली राज हरा भी छत्तीसगढ़ में ठीक है। अगला है बैलाडीला। जितना छत्तीसगढ़ का जो नक्सल सब होता है ना, नक्सली सब, वो सब क्या होता है कि बैल होता है दिमाग का। तो बैलाडीला हो गया। बैलाडीला क्या है कि बहुत बैल होता है, वो दांते से काट लेता है। दंतेवाड़ा जिला में, तो दंतेवाड़ा जिला ठीक है, दंतेवाड़ा जिला में बैलाडीला हो गया। फिर डल्ली राजहरा समझ गए दुर्ग, माने क्या हुआ छत्तीसगढ़ में आतंकवादी ज़्यादा है तो लोग दुर्ग बना के घर के आसपास रहता है। फिर डल्ली राजहरा ठीक है ना, डल्ली राजहरा का मतलब हो गया कि जल्दी राज को हराओ, माने नक्सली का कोशिश रहता है। और जितना भी नक्सली होता है उसका बैलाडीला होता है, माने कि बैल वाला दिमाग होता है, ढीला रहता है दिमाग का। तो बैलाडीला ठीक है ना, दंतेवाड़ा जिला में ठीक है ना, क्या कि दांते से काट लेता है। दंतेवाड़ा काट लेता है समझ गया। आगे बात करते हैं कर्नाटक का। अब अगले बात करते हैं कर्नाटक का। तो ये याद करने की जरूरत नहीं कि बाबा बुदान की पहाड़ी कहाँ है। बाबा बुदान की पहाड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, वो कर्नाटक में। बाबा बुदान की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में। इसको याद करने की जरूरत नहीं। बेल्लारी कुद्रेमुख भी याद करने की जरूरत नहीं। कुद्रेमुख कर्नाटक का है। कुद्रेमुख और बाबा बुदान की पहाड़ी बहुत फेमस है। एक है बेल्लारी। तो कर्नाटक नाटक करोगे तो बेल्ला आदमी ना नाटक करता है ठीक है ना, ठीक है। जैसे कि नाटक करने का बात आया तो कहा कि बाबा बुदान की पहाड़ी, मैंने बाबा बोले कि चलो रे नाटक करना चालू करो ठीक है। तो बाबा बुदान की पहाड़ी ठीक है, नाटक करने के चालू करते हैं हम लोग ठीक है। कर्नाटक में तो देखो कर्नाटक माने करो नाटक चालू करो नाटक, कौन बोले? बाबा बोले। तो बाबा बुदान की पहाड़ी हो गया। ये तो ऐसे नाम याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन बाबा बुदान की पहाड़ी। तो कर्नाटक करो नाटक चालू, कौन बोले? बाबा बोले। तो बाबा बुदान की पहाड़ी हो गया। बेल्लारी क्या कि तू बेल्ला बैठल है तो चलो करो नाटक, बेल्लारी हो गया। कुद्रेमुख तो मुख से बोले, कूद फान करो मुख से बोलो। नाटक कैसे होता है? कूद फान लोग करता है, मुख से बोलता है, तो कुद्रेमुख। जिसको याद नहीं होता उसके लिए है कि कर नाटक, नाटक करना चालू करे। कौन बोला? बाबा बोले। बुदाए बुदान की पहाड़ी, बाबा बुदाए तो बाबा बुदान की पहाड़ी हो गया। फिर बेल्लारी माने कि अरे तू बेल्ला है ऐसे बैठल है तो चलो नाटक करो। कुद्रेमुख कूदो फानो और मुख से बोलो, यही ना नाटक में होता है। तो यही हो गया। तो ये समझ में आया कर्नाटक में बाबा बुदान की पहाड़ी, बेल्लारी, कुद्रेमुख समझ में गया। आगे बात करते हैं झारखंड का। तो नुआ मंडी बहुत फेमस है। नुआ मंडी, जो झारखंड का बच्चा होगा वो तो बहुत अच्छे से जानता होगा कि नुआ मंडी कहाँ है। नुआ मंडी देखो, तो झारखंड नया राज्य बना ना, तो नया नुआ है, ये नुआम है ठीक है ना। तो वहाँ पे मंडी नया खुला है लोहा के अयस्क का। तो नया झारखंड खुला है पर अति राज्य बना है 15 नवंबर 2000 को। तो नुआ माने नया और मंडी माने नया मंडी बना है कथी का? लोहा के अयस्क का। फिर तमिलनाडु में सलेम है ठीक है। तमिलनाडु में कौन है? सलेम। तमिलनाडु में जैसे कि कोई डूब रहा था तमिलनाडु, कहते ना डूबो, कहते तमिल वालों को ना डूबो कहते हम डूबे करेंगे सलेम साले हम डूबेंगे। तो तमिलनाडु कहते ना डूब तक हम डूबे करेंगे सलेम। तो सलेम हो गया। महाराष्ट्र में रत्नागिरी तो देखो रत्नागिरी इस टाइप का नाम ना महाराष्ट्र में मिलेगा, गिरी उड़ी वाला ठीक है ना। तो रत्नागिरी हो गया महाराष्ट्र में रत्नागिरी माने रतन। महाराष्ट्र ना अब इकोनॉमिकल कैपिटल बोला जाता है भारत का। तो रतन माने होता है कि अति यार क्या बोलते हैं रतन वगैरह समझते हैं ना, पर्ल वगैरह हो गया, ये सब हो गया रतन। वो गिर जाता है, उसका भंडार है वहाँ पर, तब ना पैसा इतना जाता है। इकोनॉमिकल कैपिटल है अपना भारत का। तो महाराष्ट्र में रत्नगिरी भंडारा है वहाँ पे। तो भंडारा भी समझ में आ गया, रत्नागिरी भी महाराष्ट्र का है। अब बात करते हैं कि धारवाड़ का चट्टान में कौन कौन आता है? कर्नाटक के लिए धारवाड़ का चट्टान है ना, कर्नाटक में वो धात्विक खनिजों के लिए बहुत है, प्रचुर मात्रा में है। धारवाड़ का चट्टान कर्नाटक में धात्विक खनिजों के लिए बहुत फेमस है। और छोटा नागपुर का पठार झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है। छोटा नागपुर का पठार का विस्तार कहाँ है? तो झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। खनिजों का अजायब घर बोला जाता है। खनिजों का अजायब घर किसको बोला जाता है? छोटा नागपुर के पठारों को बोला जाता है, जो कि झारखंड मुख्यतम झारखंड में है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला देखते हैं मैंगनीज। तो मैंगनीज भी तो लॉ यस की है, क्या है? क्या कि देखो क्या था हम लोग पढ़े थे? फेको नहीं मन माने फेको माने फेरस, जो कि अभी पढ़ चुके हैं। फेको को माने कोबाल्ट हो गया, नहीं
फेको नहीं, नहीं से निकल हो गया, नहीं मन, मन Mn से मैग्नीज, तो मैग्नीज है। ये भी लौह अयस्क है, तो लौह अंश होता है। यह जंग रोधी इस्पात के निर्माण में, स्टील के निर्माण में मैग्नीज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। स्टील माने लौह, जंग रोधी इस्पात के निर्माण में स्टील का यूज करते हैं। ये मध्य प्रदेश में मध्य में क्या होता है, मैग्नीज बेल्ट है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश टॉप पर है इसमें मैग्नीज, तो एम से मैग्नीज, एम से मध्य प्रदेश, एम से मैग्नीज, एम से मध्य प्रदेश, एम से मैग्नीज, एम से मध्य प्रदेश में उसका पूरा का पूरा बेल्ट है। कहाँ से कहाँ तक है, आगे बात करते हैं कि बालाघाट से लेकर छिंदवाड़ा तक है, ठीक है ना। ये पूरे का पूरा अगला कौन है, अगला उड़ीसा है। अगला कौन है, उड़ीसा, ठीक है। अगला कौन है, उड़ीसा। मध्य प्रदेश, उड़ीसा में भी क्या मैग्नीज का है, कालाहांडी और कोरापुट, ठीक है। कालाहांडी और कोरापुट। कालाहांडी तो देखिए उड़ीसा में क्या है कि चावल अनुसंधान केंद्र है, तो तैयो वहाँ भूखमरी ज़्यादा है। ये दोनों जगह पे ना भूखमरी भी ज़्यादा है, कालाहांडी और कोरापुट में। कालाहांडी है, हांडी में कुछ है ही नहीं, काला पड़ गया तो कालाहांडी, तो भूखमरी भी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे मैग्नीज में बहुत ज़्यादा मात्रा में। एगो कोरापुट, तो कोरा मैंने कोरापुट ने पूरा कोरा है एकदम, पूरा डेगची जो है ना अपना खाने वाला चावल का डेगची, वो पूरा खाली है, कोरा है, तो भूखमरी होगा, चावल नहीं है। कारा हांडी हो गया, पूरा करिया हो गया, तो ये से काराहांडी कोरापुट उड़ीसा में है, ठीक है ना। और बालाघाट से लेकर छिंदवाड़ा तक, ठीक है ना। यहाँ पर सर लिखवाएं कि बालाघाट से लेकर छिंदवाड़ा तक क्या कहते हैं कि मैग्नीज बेल्ट है। मैग्नीज बेल्ट कहाँ से कहाँ तक है, बालाघाट से लेकर छिंदवाड़ा तक, ठीक है। एल्युमिनियम का बात करते हैं, इसका बॉक्साइट जो है तो अयस्क होता है, ये हल्की धातु होती है। जैसे हल्की धातु बना है, हवाई जहाज के निर्माण में एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है, ठीक है ना। उड़ीसा के कालाहांडी और कोरापुट में एल्युमिनियम का अयस्क का बहुत प्रचुर मात्रा में। बात करते हैं तांबा का, तो फेको नहीं मन, ये हो गया। और कॉपर आ गया, कॉपर, ठीक है ना। कॉपर, तांबा का बात करते हैं, तांबा माने कॉपर का अयस्क होता है कॉपर पाइराइटीज हो जाएगा, कॉपर पाइराइटीज, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है CuFeS2, ठीक है। CuFeS2, तो इसको सल्फर को CuFeS2 को कॉपर पाइराइटीज बोलते हैं। सल्फाइड युक्त अयस्क से धातु शुद्धिकरण के लिए झाग प्लवन विधि का उपयोग करते हैं। यही से सल्फाइड जो है ना S2, इसको बाहर निकालना पड़ेगा अगर तांबा से, ठीक है ना। कॉपर पाइराइटीज से सल्फर को बाहर निकालने का माने शुद्धिकरण के लिए हमको सल्फर को निकालते हैं, उसी को झाग प्लवन विधि कहते हैं। कि क्या बोलते हैं, झाग प्लवन विधि में क्या होता है, कॉपर पाइराइटीज से माने CuFeS2 से क्या बोलते हैं कि सल्फाइड को बाहर निकालना ही कॉपर का शुद्धिकरण कहलाता है, ठीक है ना। इसको हमेशा झाग प्लवन विधि कहा जाता है। फिर तांबा का शोधन केंद्र कहाँ है, तो ताम्र शोधन केंद्र कहाँ है, तो देख लीजिए। देखिए सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है घाटशिला झारखंड का है, मौसाबनी में घाटशिला, तो घाटशिला झारखंड का बहुत फेमस है ताम्र शोधन केंद्र के लिए। उसके बाद मध्य प्रदेश में मलज खंड, तो एम से मध्य प्रदेश, एम से मलज खंड, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का मलज खंड, राजस्थान का खेतरी, ठीक है ना। खोदरीबा खोद के ताम्र शोधन किया जाता है, तो खोदरीबा, तो खोदरीबा कहाँ पे, खोदरीबा स्थान में राजस्थान के खेतरी के खोदरीबा स्थान पर, राजस्थान के खेतरी स्थान के खोदरीबा पर ताम्र शोधन केंद्र है। मलज खंड कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। घाटशिला झारखंड के मौसाबनी में है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे याद हो गया। अब देखिए भाई अवरक माइका, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो विद्युत के कुचालन, ठीक है ना, कुचालक के तौर पे होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका प्रेस जो होता है ना, आयरन करते हैं हम लोग, उसके बीच में लगा रहता है। ये हीट का तो कंडक्टर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का ये होता है को इंसुलेट कर देता है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें अभरक में, ठीक है ना, तो इंसुलेट करता है। ये अभरक में आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जगह ना बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं कि फेमस है, टॉप पर है। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर माइका के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि देखो ये बात पता होना चाहिए कि माइका क्या होता है कि बहुत चमकता है रात में ना, बहुत ये लाइट मारता है, जिसको पता है उसको पता है, ठीक है ना। माइका क्या है कि माइका ना रात में बहुत चमकता है, ठीक है। तो इसलिए अंधा लोग को क्या है, कोई चीज़ चमकेगा तो दिखेगा, ठीक है। तो वही बात है नल्लोर, देखो तो अंधा सब है क्या, नल्ला है, तो सबको क्या है कुछ चमकेगा तो अच्छा लगता है। तो वही आंध्र प्रदेश में देखिए, मेरा मेन मकसद है कुछ ना कुछ रिलेट करके पढ़ाना, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इससे कुछ लेना
देना है, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश के नौलौर में अरवक का प्रचुर मात्रा में है, ठीक है। उसका झारखंड का कोडरमा और हजारीबाग, तो झारखंड का कोडरमा भी इस मामले में बहुत फेमस है, और हजारीबाग, ठीक है। आगे बात करते हैं कि आगे राजस्थान का भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, राजस्थान का भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, ठीक है ना, अजमेर, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, देखिए तो कैसे याद रहेगा, भीलवाड़ा माने ढील हो जाता है ना, ढीलवाड़ा, बहुत सारा ढील बड़ा हो जाता है माथा में बहुत ढील हो जाता है, तो ढीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा हो गया। उदय माने खूब फर जाता है ना, तो उदय हो जाता है सबका, भीलवाड़ा का। और अजमेर माने इसलिए मेढ़ बना कर मम्मी लोग क्या करती है, बाल में ऐसे बीच में मांग फाड़ के उनमें से निकाल देती है, तो अजमेर अजब तरीके का मेढ़ बना देती है और निकाल देती है। तो अजमेर, उदयपुर और भीलवाड़ा में राजस्थान का वेस्ट है, बंगाल में पुरुलिया हो गया, और फिर उड़ीसा में भी है, ठीक है ना। हाल ही में अरवक को महत्वपूर्ण खनिज में शामिल कर लिया गया, महत्वपूर्ण खनिजों की श्रेणी में अरवक को शामिल कर लिया गया है। आगे बात करते हैं गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड, सोना कहाँ पे पायखा नदी, इसी के लिए तो इसका नाम पड़ा है सोन नदी और सोनेखा नदी। सोन नदी कहाँ है, अपना बिहार में है सोन नदी, ठीक है ना। सोन नदी कहाँ है, मैकाल पर्वत और अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है सोन नदी। और एक स्वर्ण रेखा नदी है जो कि झारखंड की है, ठीक है। इसी पर क्या होता है, टाटा का जमशेदपुर है, स्वर्ण रेखा नदी पर ही तो गोल्ड के लिए फेमस है। कोलार गोल्ड फील्ड जिसको KGF बोलते हैं, जो KGF मूवी आता है, कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटक का, ठीक है ना। इसमें अनंतपुर एक है, अनंतपुर आंध्र प्रदेश का, अनंतपुर देखिए, जो अंधा है आंध्र प्रदेश में, अंधा है उसको तो अनंत तक दिखाई देता है ना, अनंतपुर कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। फिर हीरा का बात करें तो पन्ना हो गया, गोलकुंडा हो गया। तो पन्ना कहाँ है, मध्य प्रदेश में, पन्ना हो गया। गोलकुंडा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, गोलकुंडा, ठीक है ना। गोलकुंडा हो गया आंध्र प्रदेश में, गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में, और पन्ना, ठीक है ना। इसके लिए टंगस्टन का भंडार वनली कहाँ पे, डेगाना नगौर राजस्थान में, डेगाना। तो बउआ टंगस्टन ना बहुत हीट को बर्दाश्त कर सकता है, टंगस्टन, यही ना, मैंने बहुत मार को बर्दाश्त कर सकता है। तो वही डेगाता है ना, लोग गार्जियन जब डेगाते हैं, ठीक है ना, तो लोग गौर नहीं करते हैं, ठीक है ना। डेगाना चालू करते हैं ना, राजस्थान के जो गार्जियन होते हैं डेगाना चालू करते हैं ना, तो नागौर माने गौर नहीं करते कहाँ लग रहा है, मारते हैं, सोटा देह फाड़ देते हैं, ठीक है। तो वही बात है कि टंगस्टन जिसका सिंबल होता है W, उसका भंडार डेगाना नागौर राजस्थान में है, ठीक है ना। यूरेनियम का बात करते हैं, ठीक है ना। यूरेनियम का सिंबल U होता है, ठीक है। और इसका क्या कहते हैं कि दोहरा उपयोग होता है, ठीक है ना, दोहरा उपयोग होता है। एक तो मैंने दोहरा उपयोग मैंने दो तरीके से इसका यूज होता है, सृजनात्मक कार्य में, एक होता है बिंदुवात्मक कार्य, माने कि एक होता है डिजास्टर फैलाने के लिए एकदम भयंकर, जैसे परमाणु बम बना के कहीं मार दीजिए तो भाई सब दह गया, पूरा बह गया, पूरा एकदम उड़ा दीजिए, तो वो हो गया कि भाई बहुत ही खतरनाक तरीके से यूज कर सकते हैं। एक होता है कि क्रिएटिव तरीके से कर सकते हैं उसका यूज, जैसे बिजली निर्माण में कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अयस्क का नाम होता है पिंच ब्लेड, इसका जो यूरेनियम के अयस्क का नाम क्या है, पिंच ब्लेड, ठीक है ना। इसका प्रकार क्या होता है, यूरेनियम 235, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 92 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 92 होता है और एटॉमिक मास 235 होता है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 92, और क्या बोलते हैं कि और एटॉमिक मास 235 होता है। ये यू 92 और 335 वाला को ही, यही हम लोग को रिक्वायर होता है, जिसको इनरिच यूरेनियम बोलते हैं, ठीक है ना। संवर्धित यूरेनियम किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इनरिच यूरेनियम, ठीक है ना। इनरिच यूरेनियम सीधा इसका उपयोग कर लेते हैं, ठीक है ना। जो नहीं है उसको इसमें पहले कन्वर्ट करते हैं। इसको यूरेनियम को मेटल ऑफ होप भी कहा जाता है, इसको येलो कॉक केक भी बोला जाता है। दुनिया का सबसे महंगा वस्तु यही है, ठीक है ना। और भारत के कहाँ पे मिलता है, तो जादूगोड़ा की खान, झारखंड में, जादूगोड़ा की खान। तो झारखंड मतलब कि बताइए ना कि झारखंड को ना खनिजों का अजायब घर बोला जाता है, तो भाई वहाँ कुछ ना कुछ जादू है, तभी तो जादूगोड़ा का खान, समझ में आ गया। और कहते हैं तमलापल्ली आंध्र, तमलापल्ली। तो देखो आंधा है, जो अंधा है उसका पल्लू गंदा हो जाता है, मल लग जाता है, तो तमला, ठीक है ना। तो तबेला में रहता है तो मल लग जाता है, मल तो पल्लू में, ठीक है। तो उसको फर्क नहीं पड़ता, अंधा है उसको क्या दिख रहा है। तो आंध्र प्रदेश में क्या हो गया, मल्लापल्ली, तो पल्लू में अगर मल लग जाएगा तैयो तल्लीन रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, तल्लीन रहता है। तो तमल्लापल्ली कहाँ पे हो गया, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के तमल्लापल्ली और जादूगोड़ा की खान झारखंड का। आगे बात करते हैं कि थोरियम का
एटॉमिक फ्यूल के जैसा यूज करते हैं थोरियम का। भारत में केरल की मोनाजाइट मृदा में थोरियम की भंडार मिलते हैं। ठीक है, तो आज के रिवीजन सेशन में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।